वो कहते हैं कि इस छठ में जो लोग आएगा, अगले छठ में हम किसी को बाहर नहीं जाने के लिए कोई कुछ कह सकता है, किसी का मुंह तो बांधा नहीं जा सकता है। इस देश में सबसे अगर आज़ादी है तो बोलने पर स्टेशन पर देखिए कि उतना तो लगता है कि भेड़ बकरियों की तरह लोग ठूस ठूस कर लोग ट्रेन में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अगर बिहार में रोजगार रहता, बिहार में उन लोगों को कुछ काम मिल जाता। पूछने की बात नहीं है सर। बिहार की एक पार्टी बन गई है कि आप एनडीए को वोट दीजिए चाहे इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। तो विकास की आप परिकल्पना कैसे कर सकते हैं कि विकास? मढ़ौरा उसमें भी सबसे ज़्यादा अधिक है। जाति के नाम पर यहाँ वोट होता है, जाति के नाम पर लोग एमएलए बनते हैं। मढ़ौरा में जो कुछ आप दिख रहे हैं, दिखाई आपको दे रहा है, मढ़ौरों के लोगों के मेहनत के बल पर है। ऐसा नहीं कि यहाँ सरकारी योजनाएं जो चल रही है उसका। नमस्कार, अभी हम पहुँचे हुए हैं छपरा के मढ़ौरा विधानसभा में और आपको हम बता दें कि प्रशांत किशोर जो हैं वो जन सुराज के अभियान को लेकर के और पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं। और आए दिन ये देखने को भी मिल रहा है कि किस तरह से उनके पार्टी में, उनके दल में जो हैं एक से एक बढ़ करके आईएएस आईपीएस भी आ रहे हैं। लेकिन अभी हम पहुँचे हुए हैं छपरा के मढ़ौरा में और मढ़ौरा विधानसभा में हमारे साथ जो जन सुराज के अभियान समिति के नीलेश कुमार सिंह जो हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी अमित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार कि आप काफ़ी दूरी तय करके हमारा बाइट लेने के लिए आप यहाँ पहुँचे। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अच्छा, जन सुराज में जाने का, प्रशांत किशोर के मुहिम में शामिल होने का कैसे और कब ख्याल आया आपको? देखिए, बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए जो प्रशांत जी का संकल्प था, उस बातों से प्रभावित होकर के हम जन सुराज में प्रशांत जी के साथ आए। चूँकि 30-35 साल से हम यही देख रहे हैं कि बदहाल बिहार से उबरा कैसे जाए, निकला कैसे जाए। दो ही लोग शासन करते रहे और बिहार की स्थिति जस की तस बनी रही। हम लोग बच्चे थे उस समय से आज तक जो देख रहे हैं। तो एक प्रशांत जी आशा के किरण लेकर के बिहार में उतरे तो हम लोग उनके साथ लग गए। यही मेरा उद्देश्य है। जब 2010 में आप यहाँ से मढ़ौरा से चुनाव भी लड़े हुए हैं जी, तो इसलिए आप मढ़ौरा को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं जी। तो मढ़ौरा का जो यहाँ का विकास जो है, क्या गति है, विकास का क्या यहाँ पे मापदंड है? देखा जाए, विकास 2000 से हम सक्रिय राजनीति में हैं और समाज सेवा में हैं। 2000 से लेकर के 2025 तक 3 बार से तो एक परिवार से एमएलए हैं, एक ही आदमी हैं। बीच में लाल बाबू राय हुए थे। लेकिन हमको कुछ ऐसा विकास की गति लोकल स्तर पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक। जो है केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना लागू हो रही है। स्टेट का जो योजना है वो योजना लागू हो रही है, लेकिन लोकल स्तर पर कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़ने मढ़ौरा में जो कुछ आप दिख रहे हैं, दिखाई आपको दे रहा है, मढ़ौरों के लोगों के मेहनत के बल पर है। ऐसा नहीं कि यहाँ सरकारी योजनाएं जो चल रही है उसकी कार्यान्वयन बहुत, और उसमें भी मढ़ौरा उसमें भी सबसे ज़्यादा अधिक है। जाति के नाम पर यहाँ वोट होता है, जाति के नाम पर लोग एमएलए बनते हैं। यहाँ तो यही स्थिति है। अब इसी सब को तोड़ने के लिए जो प्रशांत जी आए कि जात पात को हम ख़त्म करेंगे और एक सुंदर राज की स्थापना करेंगे। आपका 2 अक्टूबर को पार्टी का स्थापना होना है जी। उस दिन पार्टी का घोषणा होना है, उस दिन संविधान का घोषणा होना है जी। तो क्या लग रहा है आपको, पार्टी के संविधान में किस तरह का मैनिफेस्टो आएगा? किस तरह के पार्टी के संविधान में प्रशांत किशोर कुछ करने जा रहे हैं बिहार के अन्य पार्टियों से अलग? जी, अब देखिए, संविधान सभा की बैठक हो रही है हर प्रखंड में। इस देश में पहला एक ऐसा आदमी है प्रशांत किशोर जी कि अपने मन से नहीं, जनता के मन से, जनता के हिसाब से, जनता से जो सवाल का जवाब आता है उस आधार पर उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए संकल्पित हैं।
उसमें हर प्रखंड में मैनिफेस्टो आता है, मैनिफेस्टो का क्वेश्चन आता है, आप लोग बताइए कि इसमें कौन सही है, कौन क्या गलत है, कैसे किया जाए। उसमें लोग अपना मत देते हैं, हाथ उठा के मत देते हैं। 100-200 लोग, 300 लोग हर प्रखंड में रहता है, अपना मत देते हैं। उस आधार से संविधान सभा में स्टेट से लेकर के जिला के लोग रहते हैं और उसमें अपना सब लोग यहाँ के वोट के आधार पर, जनता के मत के हिसाब पर सब लोग लिख करके भेजते हैं। ऐसे पूरे छपरा जिला में नहीं, पूरे बिहार से हो रहा है। तो पूरे बिहार से जो हो रहा है उसमें जो पटना सब उसका काउंटिंग हो रहा है, उसमें लेखा जोखा हो रहा है। उसके बाद हर पार्टी के लोग अपना पार्टी बना करके अपना नेता चुन करके पार्टी लोग बनाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, हमको नेता नहीं बनना है, हमको पार्टी का नेता नहीं बनना है, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। 2 अक्टूबर के बाद हम घोषणा करेंगे, 2 अक्टूबर के संस्थापक सदस्यों के बाद संस्थापक सदस्य लोग घोषणा करेंगे कि पार्टी का नेता कौन होगा। देश में एक पहला ऐसा पार्टी की घोषणा होने जा रही है जिसमें 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ पार्टी की घोषणा होने जा रही है। देश में पहला घटना हो रहा है ऐसा। 1 करोड़ अभी तक 1 करोड़ तो हम लोग पार कर चुके हैं। 1 करोड़ से अधिक लोगों के साथ 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा होगी। देश में ऐसी पहली घटना होने जा रही है। जैसे आपके मरहौरा में चीनी मिल बंद है, मोर्टेन मिल बंद है, एक बहुत बड़ा रोजगार का यहाँ पे जो सृजन था उसको बंद कर दिया गया है। तो इस सब को बंद करने के बावजूद भी क्या लग रहा है प्रशांत किशोर, जो आज जिस तरह से लोग ट्रेन भर भर के दूसरे राज्य में जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो क्या इस पलायन को रोक पाएंगे प्रशांत किशोर? निश्चित रूप से। वो कहते हैं कि इस छठ में जो लोग आएगा, अगले छठ में हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। हर नौजवानों को 10 से 15 हज़ार रुपया का रोजगार यहाँ देंगे हम। बच्चों को पढ़ने के लिए हर प्रखंड स्तर पर नेतरहाट के तर्ज पर एक विद्यालय खोला जाएगा जहाँ मेधावी छात्रों का पठन पाठन का काम होगा। महिलाओं को कहते हैं कि हर घर के नौजवान लड़कियों को जो सोशल मीडिया पर काम करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। उनको 8 से 10 हज़ार रुपया का घर बैठे हम रोजगार देंगे। तो रोजगार पर तो बात हो रहा है, पलायन रोकने का तो बात हो रहा है प्रशांत जी का। वही नीति है, वही सिद्धांत। नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरह निकल जाएंगे। देखिए, कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, किसी का मुंह तो बांधा नहीं जा सकता है। इस देश में सबसे अगर आज़ादी है तो बोलने पर आज़ादी है। काम कोई करे नहीं करे, बोलना तो बहुत आसान चीज़ है। लोग यहाँ तमिलनाडु से लेकर लोग कहते हैं कि नहीं, नेताजी लोग आते हैं तो चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े योजना लाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद फिर सबका वही का वही हाल हो जाता है। ये तो बात सही है, जनता जो बात कह रही है ये तो 100% सही है। आज तक तो यही होते आ गया, लेकिन उसमें भी जब यही होते आ गया तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस चीज को बदल देंगे? प्रशांत जी तो 3 ही चीज पर आए हैं, रोजगार पर, पलायन रोकने के लिए, बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए, हर लोग इज्जत से अपना जिए। इसी 3 चीज पर तो प्रशांत जी आए हुए हैं। तो प्रशांत जी को बिहार के लोगों के साथ धोखा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मरहौरा में जैसे अभी अपने छपरा सिवान के ही जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जी, इसके पहले जो नीतीश कुमार और राजद के साथ सरकार थी, स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे है उसका क्या स्थिति है? ये सब बात पूछने की बात नहीं है सर। बिहार की एक पार्टी बन गई है कि आप एनडीए को वोट दीजिए चाहे इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। तो विकास की आप परिकल्पना कैसे कर सकते हैं कि विकास होगा? छोटे छोटे सामुदायिक केंद्र पर हाल तो यही है कि कुत्ता काट ले तो वहाँ कुत्ता का सुई नहीं मिलने वाला है, सियार काट ले तो सियार का सुई मिलने वाला नहीं है। डॉक्टर लोग नदारत रहते हैं, छोटे छोटे स्टाफ जो छोटे तबके के कर्मचारी हैं वो नदारत रहते हैं। लिया के नाम पर लोगों ने वोट दिया, उसी के नाम पर 18 साल तक आप शासन करते रहिएगा तो आगे क्या होगा? पलायन तो रोका नहीं। मैंने एक पीढ़ी तो समाप्त हो गया नौजवानों का नौकरी पाने के लिए, रोजगार पाने के अभाव में। तो खड़ा होइए छपरा स्टेशन पर, देखिए कि उतना तो लगता है कि भेड़ बकरियों की तरह लोग ठूस कर लोग ट्रेन में जा रहे हैं। काहे जा रहे हैं? अगर बिहार में रोजगार रहता, बिहार में उन लोगों को कुछ काम मिल जाता। दिल्ली में लोग जाके गाली सुनता है, 15,000 रुपया कमाता है, अगर 8,000 रुपया भी मिले तो खुशहाल जिंदगी जी लेगा अपना वो। बिल्कुल, लेकिन मजबूरी में उसको जाना पड़ रहा है। अंत में आपसे मरहौरा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे जनसुराज को लेकर के? मरहौरा की जनता के साथ साथ बिहार की जनता से हम अपील करना चाह रहे हैं कि एक बार आप लोग वोट किसी को दीजिए, लेकिन एक बार अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच करके
एक बार प्रशांत जी पर विश्वास करके अब नया बिहार, विकसित बिहार बनाने के नाम पर वोट प्रशांत जी को कीजिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे अभियान समिति के जन स्वराज के लीडर नीलेश कुमार सिंह, जो अपने बात को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेबाकी ढंग से रखे। और नीलेश कुमार सिंह जी के बारे में हम आपको बता दें कि 2010 से निर्दलीय के रूप में मरहौरा से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहले कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस में ये अपना लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने की वजह से 2010 में यहाँ से लड़े, और उसके बाद जब प्रशांत किशोर अपना मुहिम लेकर के चलने लगे तब प्रशांत किशोर से के कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला करके उनके मुहिम में शामिल हुए और उनके साथ अब चल रहे हैं। और एक विकसित भारत की सोच लेकर के, एक विकसित बिहार की सोच के लेकर के और प्रशांत किशोर के साथ चल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सारण अब तक।